आप तमाम लोग को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, वेदर हम लोग आप लोग मिल रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन मोदी निष्ठा के साथ मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि हम लोग आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। लगातार आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सारे विश्वासियों के लिए, बिना सोल के विश्वासियों के लिए, होल बेतेल चर्चेस के लिए, सारे सेवकों के लिए लगातार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। उम्मीद करता हूँ लगातार हमने जून महीना से लेके जून महीना तक, मई महीना से लेके जून महीना तक प्रार्थना किया, और अभी फिलहाल हम लोग गैप रखे हैं लेकिन उसके बाद और 15-20 दिन के बाद फिर लगातार हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। लेकिन रोज आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, शनिवार का दिन, शुक्रवार का दिन, याद रखिए। आमीन। प्रभु अच्छा है। हालेलुया। मैंने गया सप्ताह सबके बीच में लेके बात कर रहा था परमेश्वर की आशीर्वाद के बारे में, क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद हम तमाम लोगों को जरूरी है। आमीन। इसलिए मैं लगातार बोला आपको, मैं इस 4 सप्ताह परमेश्वर के आशीर्वाद को लिए बात करूंगा। गॉड कॉल्ड अस फॉर ब्लेसिंग। मैंने गया सप्ताह आप लोग को बोला कि परमेश्वर ने हमें आशीर्वादों के लिए बुलाया है। आमीन। परमेश्वर हमें दुखों में रहना, गरीबी में रहना, वेदना में रहना बोल के प्रभु नहीं चाहता है। आमीन। ये शैतान की सोच है। इसलिए मैंने 11 बार बोला, यूहन्ना सुसमाचार किताब 10 अध्याय 10 वचन में लिखा, वो घत करने के लिए या चोर करने के लिए आया है, वो आपको घत करने के लिए आया है, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने के लिए, आनंद देने के लिए, समाधान को देने के लिए यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया है। आमीन। वो आशीषों को देखने वाला प्रभु है। आमीन। वो एक अच्छा पिता है। आमीन। एक पिता अपने बच्चों को खुशी देखने के समान यीशु आपको मुझे आनंद में, खुशी में देखना चाहता है। आमीन। मैं बार बार सोचता, जब मेरे बच्चों, होम के बच्चों को मैं देखता हूँ, मैं बार बार कभी इन लोग से बहुत दुख एक चीज़ को लेके होता हूँ, इतने हम लोग करने के बाद भी उनके जीवन में खुश नहीं देखता हूँ, तो वही दुख लगता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य, मैं एक साधारण इंसान है, अगर मैं मेरे बच्चों को, जो मेरे बायोलॉजिकली मेरे बच्चे है भी नहीं है, उन बच्चों के लिए अगर मैं चाहता हूँ अच्छा होना चाहिए बोलकर, तो स्वर्गीय पिता आपको और हमको बनाया हुआ प्रभु सोचिए कितना चाहत रखता होगा कि आप और मैं अच्छा रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देयर इज नो, उसमें दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, पहला एक ही ऑप्शन है, वो आपकी मेरी भलाई को चाहने वाला प्रभु है। आमीन। इसलिए मैंने बोला आपको आशीर्वाद के लिए बुलाया गया। अब्राहम को परमेश्वर बुला के ये नहीं बोल रहा तो मुझे आराधना करो, मेरे लिए ये करो वो करो, नहीं, बुलाकर बोल रहा है मैं तुम्हें बनाया हूँ, अपने लिए बनाया हूँ। सही बात है, अब्राहम मैं तुम्हें आशीष देता हूँ और तेरे द्वारा सब लोग आशीष पाएंगे, मूल सारे मूल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। अब्राहम को परमेश्वर आशीष दे रहा है और उसके बाद ये अब्राहम को भेज रहा है। इसलिए मैं ये सप्ताह से आशीर्वाद के लिए बात कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों के संदेश में जाने के पहले बताना चाहूँगा, परमेश्वर आपको और मुझे आशीर्वाद के लिए चुना है, आशीर्वाद के लिए बुलाया है और आशीष के साथ रखने के लिए प्रभु चाहता है। आमीन। भाई आज बाइबल से किस प्रकार की आशीष है, क्या क्या आशीष से बोल के संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। फिर अगला सप्ताह हमारे आशीष को कौन रोकता है, क्या रोकता है बोल कर मैं बात करूँगा, और उसके बाद अगला सप्ताह आशीष को कैसे प्राप्त करना चाहिए बोलकर हम बात करने जा रहे हैं। आमीन। सो 3 सप्ताह लगातार, 4 सप्ताह में आशीर्वादों के लिए आपके बीच में बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिए। मैं अनुरोध करूँगा अगर आप करोगे, निश्चय आने वाला अगस्त महीना, सितंबर महीना, इस साल 2021 में प्रभु आपके जीवन में बड़ा कामों को करेगा। आमीन। इसी लॉकडाउन के बीच में, कष्ट के कालों में भी प्रभु आपको आशीष देने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। आमीन। इसलिए मैं आज आपके बीच में बाइबल क्या बतलाती आशीष के बारे में, द गॉड्स ब्लेसिंग, बाइबल क्या सिखाता है बोलकर मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर ने 2 प्रकार की आशीर्वादों को रखा है। पहली आशीर्वाद आत्मिक आशीर्वाद, दूसरी बात वर्ल्डली ब्लेसिंग। ये दोनों आशीर्वाद प्रभु हमारे लिए रखा है। आमीन। एक है आत्मिक आशीर्वाद, अगर और एक बातों में कहो तो शारीरिक प्रकार की आशीर्वाद। आमीन। दोनों आशीष आपके लिए, मेरे लिए है। आमीन। हम आत्मिक तौर से भी प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, संसारिक तौर से या शारीरिक तौर से भी प्रभु मुझे आशीष के साथ रखना चाहता है। आमीन। इसके मतलब क्या है, आपको खाली आत्मिक जीवन में प्रभु आशीष रखकर शारीरिक जीवन में तुम्हें कंगालपन में रखना परमेश्वर की योजना नहीं है।
आमीन। मैंने आपको उसी दिन बोला, आदम को बनाया परमेश्वर, आदम की बट्टिका में आदम को बनाने के पहले ही सारे चीज आदम के लिए रचकर ही आदम को बनाया। आमीन। और उस बट्टिका के बारे में लिखा है, आदम की बट्टिका में सारे चीज को परमेश्वर रखने के बाद ही आदम को परमेश्वर ने वहां ले जाके रख रहा है। आमीन। तो कहने का मतलब साफ रीति से समझना चाहिए, परमेश्वर चाहता है कि हमारा आशीष के साथ रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इज नेवर वांट, वो ये नहीं चाहता है कि तुम और हम परमेश्वर को जाकर ऐसी देना है, ये वैसा नहीं परमेश्वर कहा है। लेकिन प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे लोग, मैंने जिनको बनाया, मेरे बच्चे लोग जिनके लिए मैं खूनों को बहाया, जिनके लिए मैंने अपने शरीरों को मारा गया, टू बी ब्लेस्ड, वो आशीष के साथ रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं दो प्रकार की आशीष को आज आपके बीच में बात करना चाहूंगा। पहली बात है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। प्रभु हमारे आत्मिक आशीषों को देना चाहता है। आत्मिक आशीष क्या है? दो बातें आत्मिक आशीष है, ये दोनों आशीर्वाद आपको मुझे होना चाहिए। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में सबसे पहली बात है, हमें उद्धार को दिया है। आमीन। हालेलुया। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्या है? रिसीव द उद्धार, हमने सैल्वेशन को रिसीव किया है। अगर इस आशीर्वाद को अगर आप और मैं नहीं प्राप्त करते तो याद रखिए कि हम आज परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते थे। आमीन। क्योंकि हमने यीशु को नहीं चुना, हमने यीशु के पास नहीं किया, लेकिन यीशु ने आपको और मुझे चुना है। आमीन। उद्धार आपने परमेश्वर से नहीं लिया है, ध्यान से समझना चाहिए। उद्धार परमेश्वर ने मुझे दिया है। आमीन। तो पहला आशीर्वाद क्या है? हमारे जीवन में सबसे पहले आशीर्वादों को आपको मुझे ढूंढना चाहिए। प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, इस आत्मिक आशीर्वाद में आप लोग पहले भरा रहना चाहिए। आमीन। हम तमाम लोग क्या क्या प्रयास करते हैं मालूम? हम तमाम लोग इस वर्ल्डली ब्लेसिंग को देखते हैं, कतई आपके लिए है, मैं ये नहीं बोलता हूं, ध्यान से समझिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भैया ये सब सोचता ही नहीं, मुझे भी चाहिए, मैं भी चाहता हूं अच्छा रहना चाहिए, मैं भी चाहता हूं मेरे बच्चे लोग अच्छा रहना चाहिए, मैं चाहता हूं मेरे विश्वासी लोग अच्छा रहना चाहिए। आमीन। मैं तो बोलता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं हमारे विश्वासियों के लिए कि प्रभु मेरे बच्चे जब आराधना के लिए आएंगे तो हमारे लोग सुंदर ढंग से आना चाहिए, बोलकर मैं प्रार्थना करता हूं। जब सेवकों को देखता हूं, कोई भी सेवक को मैं देखता हूं, बोलता हूं प्रभु आशीष दीजिए आपके बच्चों को। आमीन। आई रियली वांट ब्लेसिंग। लेकिन इस संसारिक आशीर्वादों को हम ध्यान देने के पहले एक आत्मिक आशीर्वाद को देखना है। उद्धार की आशीर्वाद आपको और मुझे होना चाहिए। आमीन। इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसकी 8वां वचन बहुत सुंदर से लिखा है। पौल हमें बतलाता है, ये हमारे द्वारा नहीं, आपके द्वारा नहीं, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। कोई जन पढ़ना चाहूंगा इफिसियों की किताब उसकी 2 अध्याय उसके 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा तुमने यीशु मसीह को किया हुए विश्वास से और परमेश्वर के अपार अनुग्रह से तुम्हें उद्धार हुआ है। हाँ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ध्यान से सुनिए, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये किसका दान है? परमेश्वर की दान है। दैट इज अ ब्लेसिंग। ये आशीर्वाद, उद्धार सबसे पहले का आशीर्वाद है। आमीन। आपको इस आशीर्वाद है या नहीं बोल के परख कर देखिए। प्रभु हमें दिया हुआ आशीर्वाद में सबसे बड़ी आशीर्वाद मैं सोचता हूं उद्धार को दिया है। आमीन। हालेलुया। उद्धार होना चाहिए। इस आशीर्वाद के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जब आशीर्वाद के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला द बिगिनिंग स्टेप यही है, उद्धार होना चाहिए। प्रभु मुझे उद्धार करना चाहिए, यही सबसे बड़ी मेरे लिए दान है, यही सबसे बड़ी मेरे ब्लेसिंग्स है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीर्वाद है, बोलकर मत भूलिए। आमीन। उद्धार पाना चाहिए। अगर आज आप उद्धार पाए हैं, आप पहला आशीर्वाद को प्राप्त कर लिए हैं। हालेलुया। दूसरी आशीर्वाद क्या? स्पिरिचुअली हमारे अंदर के दूसरी आशीर्वाद है, शांति को देता है। आमीन। द पीस गिवन बाय गॉड। आज इस संसार में सबसे बड़ी चीज की खोज है। क्या की खोज है? तमाम लोग शांति के लिए खोज रहे हैं। पीने वाले लोग शांति के चलते, नहीं होने के चलते पी रहे हैं। कमाने वाले कमाकर कुछ कितने भी कमाने के बाद भी शांति नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर ने आपको मुझे कुछ हो या ना हो एक शांति को दिया है। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग है। आमीन। वो दूसरी सबसे बड़ी आशीर्वाद है कि आपको और हमको परमेश्वर ने शांति को दिया है। हालेलुया। यूहन्ना समाचार की किताब
उसकी 14 अध्याय उसके 27 वचन में सुंदर से लिखा होगा। कोई जन पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना सुसमाचार किताब उसकी 14 अध्याय 27 वचन। हाँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें अपने शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है हाँ, मैं तुम्हें नहीं देता। आमीन। दैट इज अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। यही आत्मिक आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को अगर आप प्राप्त किए हैं, आप दुनिया में सबसे बड़े आशीर्वाद आपके पास है। आमीन। समाधान, शांति, आमीन। एक चीज, एक ऐसा चीज है देखा हूं मैंने जिंदगी में, कईयों के पास नहीं होने के चलते आज उनके जीवन देखिए उथल पुथल हो रहा है। इफ यू लव गॉड, अगर परमेश्वर को आशीष दिया है, शांति के अगर आशीर्वाद आपको प्राप्त है, आप समाधान के साथ रह सकते हैं। भय के साथ नहीं सोओगे, घबराहट के साथ सुबह नहीं उठोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा बोल के नहीं उठेंगे, शांति समाधान के साथ उठेंगे। आमीन। इसलिए दाऊद कहता, मैं जब लेटता हूँ, जब उठता हूँ, शांति के साथ मैं उठता हूँ प्रभु। आमीन। चारों ओर मेरे और सेना घेरने से भी मैं नहीं भय खाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है समाधान प्रभु का है। हालेलुया। दैट इज अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। मैं आज कहना चाहूंगा, यही आत्मिक आशीर्वाद है। दो बातें, इस दोनों आशीर्वाद में आप बने रहने के लिए प्रयास करिए, कोशिश करिए। इस आत्मिक आशीर्वाद मुझे प्रभु दीजिए बोलकर। आमीन। सारे आशीर्वाद मांगने के पहले सुबह सुबह रोज प्रार्थना करिए, प्रभु तेरे उद्धार मुझ पर सदा बना रहना चाहिए। आमीन। तेरी शांति मुझ पर बने रहना चाहिए प्रभु, तेरे उद्धार मेरे घर में रहना चाहिए, तेरे शांति मेरे परिवारों में रहना चाहिए, सेवकाई में रहना चाहिए। सबसे बड़ा चीज यही दो है, आत्मिक आशीर्वाद। और मैं कहना चाहूंगा, जब आप इन दोनों आत्मिक आशीर्वाद में बने रहेंगे, इस संसार की आशीर्वादों को भी प्रभु आपके लिए देगा। आमीन बोलिए। आमीन। जब आप इन दोनों आशीर्वाद में बने रहिए, उद्धार में बने रहिए, समाधान में बने रह के देखिए, इस संसार की आशीर्वाद भी प्रभु आपके लिए मेरे लिए रखा है। आमीन। मैं आज कुछ संसार के आशीर्वादों को आपको बताना चाहता हूँ। शारीरिक आशीर्वाद भी प्रभु आपके लिए मेरे लिए रखा है। आमीन। लेकिन इस आशीर्वाद को प्राप्त करना आपका और मेरा कर्तव्य है। आमीन। ये प्रभु पहले से आपके लिए मेरे लिए बना के रख दिया है, आज नहीं बनाया, पहले से बना के रख दिया, और अभी आपको और मुझे उसको प्राप्त करने के लिए सीखना चाहिए। लेकिन क्या आशीर्वादों को प्रभु इस संसार में आपके लिए मेरे लिए रखा है, हम तमाम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तमाम लोग जानने वाले का अध्याय है। पूरे अध्याय में आशीर्वाद के बारे में लिखा है। हमें मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण में इजराइलियों को देने वाले आशीर्वाद है वाला सब पूरे अध्याय, अगर आप उस अध्याय को पढ़ोगे घर में जाकर 28 अध्याय को, पूरे अध्याय में आप आशीष के बारे में पढ़ पाएंगे। परमेश्वर इजराइलियों के लिए रखा हुआ आशीर्वाद देखिए, वहां पर 28 से ऊपर में ही लिखा होगा आशीष वचन। आमीन। इस सुंदर से प्रभु इस्राएल को आशीष देता है, और ये सच बात है, ये कोई कथा और कहानी नहीं है। अगर हमारा परमेश्वर की भय मानने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग हैं, कलीसिया अलग किए हुए लोग हैं, कलीसिया बुलाए गए हुए लोग हैं, हम तमाम लोगों के इन सारे आशीर्वादों को प्रभु रखा है। आमीन। 28 अध्याय 3 वचन 4 वचन 5वां वचन को पढ़ने जा रहे हैं। हाँ। धन्य हो तू नगर में, तो धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, हाँ, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, हाँ, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। हाँ, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्यवाद हो। वो सुंदर से लिखा है, एवरी संसार की सारे आशीर्वाद। 28 अध्याय का 3 वचन 4 वचन 5 वचन 6 वचन 3 वचन क्या दर्शाता है? सार एवरीथिंग यूर नीड, सारे जरूरियों का आशीष को प्रभु आपके लिए मेरे लिए रखा है। क्या कह रहा है देखिए, तू धन्य होगा नगर में, तू धन्य होगा करने वाले खेतों में। इसके मतलब तुम करने वाले खेतों में, कामों में तू धन्य होगा। यू नेवर गोइंग टू लॉस, तुम्हारे कोई लॉस ना होगी। तेरे बच्चे लोग अच्छे रहेंगे, तेरी भूमि की उपजाऊ, तुम जो मेहनत कर रहा है, पसीना बह रहा है, उसकी प्रतिफलों को तुम देखोगे, अच्छी उपजाऊ को तुम्हें प्रभु देगा। आमीन। तेरे भेड़ बकरियां, तुम जो पाल रहा है, संपत्तियां, इन सारे चीज को मैं तेरे आशीष दूंगा। तेरे टोकरी, तेरे कटोती, तुम रखने वाले धनों में मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। तो धन्य होगा तुम आने के सामने, तुम बाहर जाने के समय, सारे आशीष, एवरीथिंग। प्रभु एक मत्ती को चाहता है, हर एक बातों में आशीष पाना चाहिए। आमीन। मैंने यीशु मसीह के इस वचन को जब भी पढ़ता हूँ, आदमी लोग वो साधारण रीति से इसको पार कर देते हैं। धन्य होगा तो नगर, धन्य हो तो खेतों में, इसको अध्ययन भी नहीं करते होंगे। अगर आप अध्ययन करिए,
एक एक शब्द जो तू धन्य है तू नगर में बोल के मैं बात करूंगा तो एक दिन अगर प्रचार करेंगे तो भी नहीं होगा। हमें तो नगर में धन्य होने के मतलब एक छोटा सा बोल के अंत कर रहा है, इन ऑल कम्युनिटी में तुम्हें ऊंचा हुआ रहेगा। हमें और लोगों के बीच में तुम्हें ऊंचा किया जाएगा, यही इसकी अर्थ है। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को कितना चाहता है आशीष को। हमें आपसे ज्यादा मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने आप आशीष के लिए चाहते हैं उससे 2 गुना प्रभु चाहता है तुम आशीष के साथ रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु को बहुत साल पहले, 8-9 वर्ष के पहले, प्रभु मुझे ऐसी करिए, ऐसी चाहिए, आप क्यों ऐसा नहीं कर रहे, क्यों ऐसा नहीं कर रहे, क्यों आप मेरे लिए नहीं दे रहे बोलकर सवालों के ऊपर 5 दिन 6 दिन 7 दिन प्रार्थना किया। 7वां 8वां दिन एक दिन प्रभु अचानक सुबह मुझसे बात किया और बोला, तुम सोचने से ज्यादा मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। हमने तुम मांगने से ज्यादा तुम्हें आशीष देना चाहता हूं। तुम क्या मांग रहे हो, इतने ही मांग रहे हो तुम मेरे पास, लेकिन मैं तो तुम्हारा पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हें मैं आशीष देना चाहता हूं। आमीन। तुम मांग रहे हो आज एक मदार साधारण 20-25 हजार रुपए के लिए तुम मेरे सामने खड़ा है। उस समय पर हमारे लोगों के लिए आउटरीच के लिए महीना 20-25 हजार रुपये जरूरी पड़ती थी। उस साधारण 20-25 हजार रुपये के लिए तुम 7 दिन 8 दिन मेरे सामने चिल्ला रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हें परंपरा से लेकर तुम्हें मैं आशीष देने के लिए चाहता हूं। हमें गो एंड रीड 28 अध्याय को पढ़ के देखो, प्रभु ने बोला मुझे। देखिए मैं आज भी उस अध्याय को डेट डाल के लिख के रखा हूं, प्रभु कब मुझे बोला बोलकर। तो कहने का मतलब हम जो सोचते हैं छोटी सोचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर 2 गुना सोचता है। आपकी परिवारों से, आपके बच्चों से, आपके बिजनेस में, आपकी खेतियों में, हर एक बातों में प्रभु आपको मुझे आशीष देना चाहता है। लेकिन आज ये कर्तव्य है हम और आप हमारे आशीष को पाना चाहिए, आपको अधिकार में लेना चाहिए, अथॉरिटी में आपको लेना चाहिए। आपके लिए परमेश्वर रखा गया है। गॉड नेवर गोइंग टू आपको उठाकर परमेश्वर नहीं देने वाला है। तुम्हें और मुझे, हम तमाम लोगों को उस आशीर्वाद को लेना सीखना चाहिए। आमीन। We learn from याकूब, हमारे मूल पिता याकूब से सीखिए। परमेश्वर याकूब को रखा है and he is वहां से उस आशीष को ले रहा है, अधिकार को जता रहा है। याकूब, अब्राहम भी वही कर रहा है, अपने अधिकार को वहां ले रहा है। हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर आपके लिए सारे आशीषों को रखा है। यू डू ए वर्क, आप करने वाले कामों में प्रभु आशीष देगा। उस 28 अध्याय काम 12 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, पढ़ के देखिए 12 वचन को। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा। ध्यान से सुनिए, कितने पर कैसे आशीष को दे रहा है। देखिए, ना केवल आपका खेत को आशीष दे रहा है, तुम अच्छे रहने के लिए, हमारा अच्छे रहने के लिए एक मौसम को भी प्रभु अनुकूलित करके दे रहा है। आमीन। सोच के देखिए, हाउ ग्रेट गॉड, कितने एक महान परमेश्वर है, कितने महान परमेश्वर है बोलकर मैं आपको बताना चाहूंगा। गॉड परमेश्वर एक अच्छी मौसमों को देखकर परमेश्वर आपको मुझे आशीष को देख के रखता है। आमीन। मैं कभी कभी इस 2 देश को मैं पार करता हूँ, कभी कभी बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, मैं हर समय नोट करता हूँ। मैं बार बार जब मैं जाता हूँ यूएस, मैक्सिको और अमेरिका में बार बार जाता हूँ, तो मैं जब मैक्सिको से जब अमेरिका के अंदर घुसता हूँ, एकदम 1 किलोमीटर ही रहेगा, 1 किलोमीटर भी नहीं, एक बॉर्डर है। सोच के देखिए, साधारण दीवार है, इतना इधर मैक्सिको है, दीवार के उस पार अमेरिका है। ठीक है, आप मैक्सिको से आइए, पूरे सूखा जंगल झाड़ी दिखता है। when उस दीवार को आप जैसे पार करते हो, एक सुंदर हरा भरा देश को आप देखते हो। आमीन। That is the blessing। लेकिन जब साइंस देखेंगे, देखिए इस पठारी में दोनों एक ही पठारी है, लेकिन इधर में नहीं बरसता है, उधर में को परमेश्वर बरसता है। आमीन। मैं जब देखता हूँ कई समय सोचता हूँ, लेकिन कारण क्या है मालूम? अमेरिका का प्रिंसिपल बिब्लिकल प्रिंसिपल है। आमीन। उनकी आशीर्वाद बाइबल पर आधारित है। अमेरिका के प्रिंसिपल विचारधारा बाइबल पर आधारित है, परमेश्वर पर आधारित है। बट सेम एक बाउंड्री का इस पार के लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। अंतर को देखिए। आमीन। मैं कई बार उस जगह पर मैं फोटो खींचता हूँ, उस पहाड़ में खड़ा होकर। पहाड़ का एक आधा इस तरह पूरा सूखा रहेगा, झाड़ियों से भरा हुआ सूखा रेगिस्तान दिखता है, लेकिन वही पहाड़ का 10 इंच का दीवार को उस पार देखिए, हरा भरा परमेश्वर रखा है। आमीन। वो मेघों को बरसता है। मैं कहना चाहूंगा, अगर हम परमेश्वर की भाई को मानेंगे, अकाल के दिनों में भी प्रभु तुम्हारे लिए अद्भुत कामों को करेगा। हमें ना केवल वो करेगा, क्या करता है उस वचन को पढ़ना चाहूंगा, आगे पढ़िए। हाँ, यहोवा तेरे लिए
अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर हाँ। तेरी भूमि पर हाँ। समय पर मैं बरसाया करेगा, समय पर मैं बरसाई करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तो सारे कामों पर तुम्हें क्या करेगा? आशीष को देगा। आमीन। अब करने वाले कामों को प्रभु सफलता को देगा। आमीन। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। लाख कोशिश करने से भी लोग नहीं सकते। मसीह बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से मेहनत करो बेटा, अच्छे से पढ़ाई को करो, अच्छे से पढ़ाई करके एंट्रेंस लिख के देखो, प्रभु तुम्हारे रास्ताओं को खोलेगा। आमीन। दैट इज ए गॉड। मैंने कई जन को जानता हूँ, अच्छे अच्छे MBBS सीट में बैठे हुए बच्चों लोगों को मैं जानता हूँ। मैं पूछता हूँ क्या किया बेटा? पढ़ाई किया भैया, बहुत मेहनत से पढ़ाई किया, प्रभु ने मुझे मदद किया। हमें लाख लोग MBBS के सीट लिख रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग परमेश्वर के भाई बनने वाले बच्चे लोग लिख रहे हैं, परमेश्वर को अच्छी जगह में पहुंचा रहा है। हमें पहनने के लिए कपड़ा नहीं थे, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, कई बच्चों को मैं जानता हूँ, कई परिवारों को जानता हूँ, आज खड़गपुर IIT में बच्चे लोग पढ़कर आज US में बड़ी बड़ी नौकरियों में बैठे हुए हैं। आमीन। आप पूछ के कि CPM के कई CPM चर्च लोग को बच्चों लोग को मैं देखा हूँ, क्योंकि बड़ी कठोर से CPM चर्च बच्चों लोग को बड़ा करता है। हम लोग से ज़्यादा उन्हीं लोग बच्चों को बड़ी कठोर से पैदा कर पालते हैं। कई CPM के बच्चों को मैं देखा हूँ। आज अमेरिका के चल जाइए, कई शहर कई चर्च में जाके देखिए, कई बड़े बड़े क्रिश्चियन चर्च के अंदर मसीह बच्चे लोग बैठे रहेंगे। आप पूछिए तुम कौन सा चर्च है, वो लोग मैं CPM का विश्वासी हूँ, IPC के विश्वासी हूँ। Whether these two church में सबसे ज्यादा मैं देखा हूँ IPC और CPM चर्च के बच्चे लोग। कारण क्या है मालूम? छोटा उम्र से परमेश्वर की भक्ति में बड़ा किया हुआ लोग हैं। आमीन। आपके समान मेरे समान कुछ भी पहनो कुछ भी रहो बोल के छोड़े नहीं, भक्ति के साथ बड़ा किए थे, बड़ी भक्ति के साथ IPC और CPM चर्च वाले लोग बड़ा करते थे बच्चे लोग उन जमाना में। और आज उनके कार्य को देखिए, आज उनके परिणाम को देखिए, आज उनके बच्चे लोग को प्रभु अच्छे जगह में लेकर आया है। आमीन। मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज द ब्लेसिंग। आप लोग मेहनत करके देखो, ईमानदारी के साथ करके देखो, ईमानदारी के साथ अपने कामों को करके देखिए, प्रभु आपको उस जगह में ऊंचा करेगा। आमीन। या काम करने वाले जगह में ईमानदारी के साथ खोज के देखिए, प्रभु आपको साधारण नौकरी को दिया है, कोई बात नहीं, आप एक कंपनी में प्यून के रूप में किए हैं, आप परमेश्वर में भक्ति के साथ रहिए, वही कंपनी में एक दिन परमेश्वर आपको मैनेजर भी बनाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं अनुभव से बोल रहा हूं, आप साधारण प्यून के रूप में अब जाइए ना, या झाड़ू मारने के लिए भी अगर सिलेक्शन हो रहा है ना, मत सोचो अरे हमको झाड़ू मारने लगे, नहीं, आप ईमानदारी के साथ झाड़ू मार के देखो, ऐसा झाड़ू मारो जैसे कि आप सोच रहे हो कि आप ताजमहल को कर रहे हैं जैसा। हमें आप करके देखो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। योर काम, आपके कामों को सफल करेगा। पढ़ने वाले बच्चों को, नौकरी करने वालों को, नौकरी की तलाश करने वालों को बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए प्रभु एक अच्छी नौकरियों को रखा है। आमीन। विश्वास करने वाला आमीन बोलेंगे। आमीन। घर आपके लिए एक अच्छी भविष्य को रखा है, तेरे कामों को सफल करेगा। जल्दी से आगे वहां पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, और तू उस 12 वचन के आखिरी पंक्ति पढ़िए। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हाँ। और तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा। आमीन। तू बहुत सारे जातियों को उद्धार देगा। मैं लगातार हमारे टीम के पास, हमारे ऑफिशियल लीडर्स के पास बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, तू उद्धार लेगा नहीं, तू उद्धार देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वेरी ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, तू उद्धार देगा। प्रभु तुम्हें आशीष देगा, ऐसी आशीष देगी तुम उधार नहीं लेगा। आप कईयों को उधार देने जैसा प्रभु आप लोगों को ऊंचा करेगा। आमीन। उधार में बैठे हैं, उधार की समस्या में बैठे हैं, उधार की श्राप में बैठे हैं, उधार की आंसुओं में बैठे हैं, मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे विश्वासी, मैं आपको देख के कहना चाहता हूँ, आप उधार लेंगे नहीं, उधार देने वाला प्रभु आपको बनाएगा। दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। विश्वास करो, विश्वास करो। ये परमेश्वर के आशीष को साधारण रीति से मत लीजिए। मैं आज आपसे अनुरोध करता हूँ, इस आराधना खत्म होने के बाद रात को आप सोने के पहले व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को अच्छा से पढ़ के देखिए, और सारे आशीर्वाद लिखा है। परमेश्वर ने मुझसे बहुत साफ रीति से इस अध्याय से लेकर 8 साल पहले बात किया, बहुत साफ रीति से प्रभु ने मुझसे बात किया, इसलिए मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बहुत सुंदर से मुझसे परमेश्वर, देखिए मैं एक एक वचन को तारीख के साथ, बड़ी समझ के साथ लिख के रखा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु करेगा। तुम उधार लेगा नहीं, तुम उधार देने वाले प्रभु तुमको बनाएगा। आमीन। दैट्स योर कॉल। इसलिए तो प्रभु तुमको बुलाया, इसलिए तो प्रभु तुम्हें चुना है। तेरे द्वारा सब आशीष पाना चाहिए। प्रभु लिखा, सारे मूल सारे देश तुम्हारे द्वारा आशीष के कारण होगा। आमीन। लेकिन हम और आप क्या सोचते हैं? हम ऐसे ही रहना है,
हमको ऐसा ही चलना है, जिंदगी साइकिल में ही कट जाना है, जिंदगी ऐसे ही पार हो जाना है। नहीं, ऐसे ही पार होने के लिए प्रभु आपको मुझे नहीं बुलाया। विश्वासी लोग, प्रभु के बच्चे लोग, आपको और हमको प्रभु ऐसे रहने के लिए नहीं बुलाया। पढ़ने वाले बच्चे लोग, छोटा से सोच मत रखो, इतना ही पढ़ सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही दिमाग है, ये साधारण मत लो। यू हैव अ गॉड, एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर जो सारे पृथ्वी को बनाया हुआ प्रभु है। एक ऐसा प्रभु परमेश्वर का प्रजा है हमारा, जो महान परमेश्वर के हमारा प्रजा है। हमें ऐसे ही प्रभु नहीं रखेगा। सुंदर से लिखा उस वचन, तुम उधार नहीं लोगे, तुम उधार दोगे। आमीन। उसके बाद 13 वचन को मैं पढ़ना चाहूँ उस अध्याय का जल्दी से। 13 अध्याय को कोई जन पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं, तू पूछ नहीं, किंतु सिर ही ठहरेगा। तू सिर ही ठहरेगा। हमें तू पूछ नहीं, तू परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। लिफ्ट अप यू। आमीन। इसका अर्थ यह है, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। हर लोगों के सामने, राजाओं के सामने, मंत्रियों के सामने, लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आज आप छिप कर बैठे हो, आपको कोई लोग पता नहीं है, कोई बात नहीं, विश्वास करो, विश्वास करो, प्रभु में चलते रहो, आज्ञा को मानते रहो, आज्ञा को पालन करने के लिए प्रयास करो, प्रयास करो, प्रतिदिन प्रयास करो। मैं बार बार बोलता हूँ, आज्ञा को पालन करना कठिन लगता है, कभी कभी गिर जाओगे, कोई बात नहीं, उठिए, फिर प्रयास करिए। आमीन। प्रयास करते रहिए, छोड़िए मत। लिखिए, पालन करने के लिए छोड़िए मत। पौल कहता है, परमेश्वर ने बहुत सुंदर से लिखा है, मैं सबसे बड़े पापी हूं बोल के पौल लिखता है। तो इसका मतलब क्या है? वो एक पापी है? नेवर। प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आज्ञाओं को मानने के लिए प्रतिदिन प्रयास करिए। और परमेश्वर क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद को रखा है। आमीन। ये आशीष आपके लिए। बहुत लोग बोलेगा नहीं नहीं, ये सब बहुत धर्मी लोगों के लिए, ये बहुत पवित्र। नेवर, ये सबके लिए प्रभु रखा है। आमीन। अगर आपको उद्धार किया है, आपके लिए प्रभु खून बहाया है, आपके लिए भी इस आशीर्वाद है। आमीन। मैं कभी कभी सोचता था ये आशीर्वाद खाली बड़े बड़े संतों के लिए होगा, बड़ी बड़ी प्रार्थना करने वालों के लिए होगा, बहुत पवित्र जीवन जीने वाले महान पवित्र संतों के लिए मात्र प्रभु इसे रखा है। नेवर। अगर संतों के लिए रखा होता तो प्रभु लिख के रख दिया होता, याजकों के लिए मात्र बोलकर। ये सबके लिए है, लेकिन प्रयास करिए, प्रयास करिए, आज्ञा को मानने के लिए प्रयास करिए। आशीष मेरे लिए है बोलकर विश्वास करिए, विश्वास करिए, प्रयास करिए। उसका नाम देश में जाना है बोलकर प्रयास करिए। उस प्रयास आपको उस आशीष को देगा। आमीन। मैं ऑलवेज एक चीज देखा हूं मसीह जीवन में, मसीह जीवन में सबसे बड़ी चीज मैंने देखा हूं, हमारे प्रयास को प्रभु देखता है, हमारे अंदर इच्छा को देखता है। आमीन। कभी कभी मैं बोलता हूँ, प्रार्थना में आना है बोलकर जब बोलते हैं ना, उस अंदर का उमंग को प्रभु ध्यान देता है। ध्यान से समझिए, प्रार्थना में आना है, प्रार्थना करना है बोल के उस उमंग को प्रभु देखता है। भले आप आकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना में संघर्ष कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन आप जो प्रार्थना में आना है, जो उमंग है ना, वो प्रभु देखता है। लेकिन बहुत लोग का जीवन में देखा हूं, कैसे भी एस्केप हो जाना है, कैसे भी बच जाना है, सोच रहे हैं ना, परमेश्वर कभी आपको ऊंचा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं आज भी प्रभु के सामने बोल रहा हूं, अपनी 14 उम्र से हर रोज सोचता था प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना में जाना है, प्रार्थना में जाना है। भले प्रार्थना कर पाया नहीं कर पाया अलग बात है, लेकिन जो प्रयास थी मेरा, आज मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। आमीन। परमेश्वर आपके दिल की उमंग को देखता है। He never see आप कौन है, कैसी हैं, उस पद को प्रभु नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है तुम्हारे अंदर में चाहत, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए आना है, खड़ा होना है, दौड़ना है। तो जो उमंग है, उस उमंग के अनुसार प्रभु तुम्हें आशीष देगा। आमीन। प्रयास करिए, प्रयास करिए, आशीष के लिए प्रयास करिए, विश्वास करिए। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए रखा हुआ आशीर्वाद है। तुम कंगाल पे मत रहिए, गरीबी में ही मत रहिए, ऐसे ही रहेगा बोलकर मत सोचिए, बदलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति है, मेरे पिताजी के एक अच्छे दोस्त है, इस बार इसी जगह पर बैठ के नीचे गाछ के नीचे एक दिन बोल रहा था, मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ कि तेरा पिताजी उधार जिंदगी भर लेते रहेगा, तुम भी जिंदगी भर लेते रहेगा बोल के। मैं बोला, मुझे देखकर उसने बोला, वो हम लोग यहाँ कपड़ा बेचता था हर क्रिसमस में, हर रोज। वो हमको देख के बोला कि इस उधार कभी खत्म तुम लोग कोई नहीं कर पाएगा, बोला मुझे। और वो बोला कि तुम लोग हर बार उधार लेके तुम लोग को जीना पड़ेगा, बोला। और वो भी क्या बोल रहा, मुझे स्टैम्प पेपर में भले मैं लिख के तुमको दे दूंगा, मुझे देख के बोला। उस दिन उसके बाद मुझे बहुत सोचने की मजबूरन कर दिया, क्या मैं एक सेवक हूँ, मैं ऐसे रहूंगा? लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, उसी व्यक्ति को मैं करीब 2 लाख से ज्यादा मैं उधार आज भी दे चुका हूँ। आमीन बोलिए।
आमीन आमीन। उसी व्यक्ति को मैं आज भी ज्यादा से 2 लाख से ज्यादा उधार को देखकर आज भी मैं बोलता हूं गुप्ता भैया अच्छा से रहना तुम बोल के आया हूं। आमीन। यही परमेश्वर का सेवक है। आमीन। कहां 10,000 15,000 रुपये क्रिसमस में नहीं देखने के चलते, हर क्रिसमस में उधार करना पड़ता था, लेकिन आज उसी जगह में परमेश्वर मुझे ऊंचा करके उसका बेटा की शादी, उसकी बेटी की शादी, उसकी दूसरे बेटी की शादी में सबसे बड़ा हाथ मुझे ही देना पड़ा। आमीन। यही आशीर्वाद है। खाल जियो, तुम ऐसे ही नहीं रहोगे, तुम श्राप में नहीं रहोगे, गरीबी में नहीं रहोगे, बीमारी में नहीं रहोगे, पाया हुआ बीमारी में ही तुम मरोगे नहीं, उठ के तुम चलोगे, उत्साहित के साथ आराधना करोगे ही तुम कब्र में जाओगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। तुम बीमारी में ही नहीं मरोगे, गरीबी में ही नहीं मरोगे, इस उधार में ही नहीं मरोगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं विश्वास करो, प्रभु को विश्वास करो, आओ प्रभु के पास, विश्वास करके देखो एक महान आशीर्वाद प्रभु तेरे लिए मेरे लिए रखा है। सब को पार करके, हर एक दुखों के आंसुओं को पार करके, सब चीज को परख कर देख कर, उस महान परमेश्वर को परख कर देखने के बाद बोल रहा हूं एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जिसने तुम्हें और मुझे बुलाया है, जिसने मुझे और तुम्हें बुलाया है। वो कैसा पिता है जो तुम्हें और हमें आशीष के साथ देखने के लिए चाहता है। वो तुम्हें आशीष देगा, तेरे परिवारों को आशीष देगा। आइए प्रार्थना करेंगे, सिरों को झुकाकर घुटनों में आने जा रहे हैं। सिंहासन में रहने वाला एक ऐसा परमेश्वर है, आपको ऐसा ही रहने नहीं देगा, तेरे जीवन को कभी भी ऐसा ही रहने नहीं देगा, कभी भी तेरे जीवन को ऐसा ही रहने नहीं देगा। लिख के दे सकते हैं, लिख के थाल ठोके लिख के दे सकते हैं तुम ऐसा ही रहेगा बोलकर, लेकिन तुम्हारा चरित्र को लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है तुम आशीष का मूल्य होगा। इस संसार तुम्हें लिख के आज बोल रहा होगा तुम श्रापित में रहेगा, इस संसार आज बोल रहा होगा तुम गरीबी में रहेगा, इस संसार तुम्हें बोल रहा होगा तुम उद्धार में रहना ही पड़ेगा बोलकर आज मूल्यमान कर रहा होगा। लेकिन एक परमेश्वर कह रहा है तुम उत्पन्न होने के पहले मैं एक ऐसे स्टैम्प पेपर में लिखा हूं, कभी वो बदलता नहीं है। तू आशीष का मूल्य है बेटा, तू आशीष का मूल्य है मेरा बेटी, तू आशीष का मूल्य है मेरा बेटा, तू आशीष का मूल्य है मेरे बेटी। तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा लोग भूमंडल लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु की आज्ञा है और वो आज्ञा सच है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, बदलेगा, बदलेगा। आता हूं प्रभु, आता हूं प्रभु, तू मेरी गरीबी को बदलेगा। मुझे आशीष दे प्रभु, मुझे भी बदलिए प्रभु, मेरे जीवन को बदलिए प्रभु, मेरे आंसू को बदलिए बोलकर अपने घरों में, अपने बैठे हुए स्थानों पर क्या मुंह खोल के घड़ी में प्रार्थना करेंगे? क्या बदलिए प्रभु, छू ले प्रभु, मुझे छू ले प्रभु। थैंक यू जीसस, वो आपको आशीष देने वाला प्रभु। तो बालों बोले कि प्रभु मुझे आशीष चाहिए, प्रभु मेरे परिवार को आशीष दीजिए, बोले प्रभु मेरे बच्चों को आशीष दीजिए राजा, मेरे परिवारों को आशीष दीजिए राजा, प्रभु मेरे परिवारों को आशीष दीजिए। पढ़ने वाले बच्चे लोग बोलिए मेरे भविष्य को आशीष दे प्रभु, मेरी पढ़ाई को आशीष दे, मेरी नौकरी को आशीष दे, मेरे माँ पिताजी को आशीष दे, तेरे आशीष मुझे मिल ना पाए, मेरे लिए रखा हुआ आशीष मिल ना पाए। बोलिए मुंह खोल के थमालो, बोलेंगे क्या? मेरे लिए रखा हुआ आशीर्वाद, मेरे परिवारों के लिए रखा हुआ आशीर्वाद, मेरे बच्चों के लिए रखा हुआ आशीर्वाद हमें मिल ना पाए, मिल ना पाए, मिल ना पाए। बोलिए यीशु के नाम से, बोलिए यीशु के नाम से मिल ना पाए, यीशु के नाम से मिल ना पाए राजा। हालेलुया प्रभु जी, इस उधारी खत्म हो ना पाए। बोलिए और मैं उधार नहीं लेना चाहिए, और उधार नहीं लेना चाहिए प्रभु, इस गरीबी को बदलिए राजा, यीशु के नाम से बदलिए प्रभु, बदलिए राजा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। सामर्थ्य प्रभु तुझे मैं धन्यवाद देता हूँ, इस सुंदर वक्त के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरे अपार अनुग्रह के लिए, अपार दया के लिए धन्यवाद देता हूँ। तेरे बच्चों लोग के लिए विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरे आशीष की श्रोता इज़राइल को आशीष देना ही परमेश्वर की इच्छा है। हम लोग पढ़े हैं प्रभु व्यवस्था विवरण में तू धन्य होगा, तू हर एक बातों में धन्य होना पाए तेरे बच्चे लोग। ब्लेस देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड। पढ़ने वाले बच्चों की अच्छी पढ़ाई में आशीष होना पाए, नौकरी करने वाले की नौकरियों में आशीष होना पाए, परिवारों में आशीष होना पाए राजा। शांति समाधान से भरी अपने लोगों को तू
आशीष दे प्रभु, हर एक को तू आशीष दे बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। लॉर्ड मैं विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई भी प्रभु जी खर्च की बोझ में बैठे हैं, प्रभु जी खर्च की बोझ में बैठे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इस उधार से इन्हें बाहर लेकर आइए, इस उधार की श्रापों से बाहर लाइए राजा। यस लॉर्ड, तू आशीष देने वाला प्रभु है, तू हमारे बच्चों को आशीष देने वाला प्रभु है राजा। एक दिन हमारे बच्चों को हम लोग अच्छी पदों में देखेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी सेवकाई में हम लोग देखेंगे बोल के देखते राजा। तू आशीष दे, तू आशीष दे। ब्लेस देम लॉर्ड। प्रभु बदलिए, आने वाले दिन तेरे बच्चे लोग अनुभव कर ना पाए, इस व्यवस्था को मानने के लिए सिखाइए, मदद कर। तो आशीष देवल को मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक को आपके हाथों में देता हूँ। इस सप्ताह भर आपके बच्चों को रक्षा करिए, इस सप्ताह भर ले चलिए, अगुवाई करिए, संभालिए बोलकर मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे सेवक होने के नाते यीशु के लहू में सबको मैं समर्पण करता हूँ। इस महामारी की खालों में लगातार संभालिए, लगातार रक्षा करिए। एक एक परिवारों को आपके लहू में देता हूँ, होल बेतेल चर्च को आपके लहू में देता हूँ प्रभु जी। भारत देश में पाए जाने वाले हर एक हमारे विश्वासियों को आपके लहू में देता हूँ। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, नेपाल में हर एक विश्वासी को आपके लहू में देता हूँ। अनुग्रह कर, दया कर, सारे सेवकों को आपके लहू में देता हूँ। इस सप्ताह भर में सब चलाइए, इस सप्ताह भर में रक्षा कर, इस सप्ताह भर में अगुवाई कर, ले चल अगुवाई कर। यीशु के नाम से मैं मानता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए पिताजी, आमीन।